हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकॉम पर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सौरमंडल का। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सौरमंडल को। सौरमंडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार पीछे का रिवाइज करवा दूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में, उसमें हमने आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने तारों के निर्माण के बारे में पढ़ा और तारों से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को वहां पे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर देखें। उसके बाद आता है आपका सौरमंडल। ठीक है, तो आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सौरमंडल की परिभाषा को कि सौरमंडल की परिभाषा क्या है। तो सौरमंडल में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में आती है हर सबसे छोटी बड़ी चीज, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़ी से बड़ी आकाशगंगा तक, वो सब क्या आता है, किस में आता है, ब्रह्मांड में। ठीक है, सौरमंडल भी ब्रह्मांड में ही आता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम सौरमंडल में क्या क्या आता है। तो सौरमंडल में सूर्य, आप इसकी परिभाषा को ऐसे याद कर सकते हैं कि सूर्य, ये आपका सूर्य हो गया, सूर्य तथा उसके बाहर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह और उल्कापिंड, उल्कापिंड और धूमकेतु, धूमकेतु और अन्य पिंड। ठीक है, और अन्य आकाशीय पिंड। तो सौरमंडल में क्या क्या है आपका, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड से मिलकर जो बनता है वह आपका क्या होता है, क्या कहलाता है, सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल में सूर्य, उपग्रह, ग्रह, आकाशपिंड, उल्कापिंड और अन्य आकाशपिंड आते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बारी कि निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा, जैसे आपको तारा दे दिया या फिर जैसे कि ब्रह्मांड में पढ़ा था हमने आकाशगंगा दे दी, तो वो सब हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सौरमंडल में क्या क्या आते हैं। तो सौरमंडल की परिभाषा क्या हो गई, सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड से मिलकर जो बनता है वह क्या कहलाता है, हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो सौरमंडल में सबसे मेन क्या है आपका, सूर्य। ठीक है, तो आज हम सूर्य के बारे में हर छोटी बड़ी बात को जानेंगे, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको हम पूरी डिटेल से जानेंगे। ठीक है, बाद में नेक्स्ट वीडियो हम ग्रह के बारे में जानेंगे और उपग्रह, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम सूर्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आप सूर्य। ठीक है, तो सबसे पहले बात जानते हैं हम सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है। तो सूर्य एक गैसों का गोला है। ठीक है, गैसों से मिलकर बना एक गोला है। ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस पाई जाती हैं, तो इसमें पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व। ठीक है, यह एक गैसीय पिंड है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य में कितने % हाइड्रोजन पाई जाती है। तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है, 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम और बच गए आपके 2.5। ठीक है, 2.55% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक गैसीय पिंड है, गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, आप इनको याद रखना, पूछे जाते हैं एग्जाम में। हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य। ठीक है, तो केंद्र बिंदु हो गया सूर्य और इसके बाहर सारे ग्रह चक्कर काटते हैं सूर्य के बाहर। ठीक है, तो सूर्य के बाहर
चक्कर काटते हैं कौन, ग्रह, और ग्रहों के बाहर चक्कर कौन काटते हैं, उपग्रह। ठीक है, उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमें पढ़ना है सूर्य के बारे में। तो सौरमंडल हमारे सूर्य का केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सूर्य के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आकाशीय पिंड हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि हमारी जो आकाश गंगा है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। ठीक है, सूर्य उसका चक्कर काट रहा होता है दुग्ध मेखला का। ठीक है, तो उसको उसका चक्कर काटने में कितना समय लेता है, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। ठीक है, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। इसके बाद चक्कर कितनी गति से काट रहा होता है, यही पूछ लिया जाता है। तो वह आपका 250 किलोमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड। ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दुग्ध मेखला के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है सूर्य। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैं ये क्यों बताना चाहता हूं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड वर्ष, एक टर्म आती है आपकी ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो वह आपका ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष इसी को बोला जाता है। सूर्य के द्वारा दुग्ध मेखला का एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष यहाँ से एक टर्म पूछी जाती है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं। तो दुग्ध मेखला का एक पूरा चक्कर सूर्य के द्वारा काटने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका ब्रह्मांड वर्ष। इसमें कितना समय लगता है, 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का। कितनी गति से घूम रहा होता है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यह घूम रहा होता है। ठीक है, तो सूर्य केंद्र बिंदु हो गया, हाइड्रोजन हीलियम इन सब से मिलकर बन गया। दुग्ध ब्रह्मांड वर्ष के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सूर्य के क्वेश्चन, सूर्य के बारे में क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है आपका सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है। तो सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी किस प्रकार घूम रही होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन सूर्य किस प्रकार घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हो, किस पथ में काट रहे हैं, किस आकार में सूर्य के चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो वह दीर्घवृत्ताकार पथ में, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर काट रहे होते हैं। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर काट रहे होते हैं सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे सूर्य के जो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, सूर्य की संरचना। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है, यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। यहां से 4-5 टर्म पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका, तो ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य, तो इसका जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्रीय भाग है, वह क्या कहलाता है, आपका क्रोड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्रोड किसे कहते हैं। तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। ठीक है, और इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमने तारों में पढ़ा था कि तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वह कौन सी विक्रिया है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन। तो जैसा कि आपको पता है सूर्य भी एक तारा है, तो अगर पूछे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 2 अणु मिलकर एक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था।
तो दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यह अभिक्रिया जो नाभिकेशन लेन की अभिक्रिया होती है सूर्य में, जहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है हमें, तो यह अभिक्रिया कहां पर होती है, तो यह होती है आपकी क्रोड में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य में नाभिकेशन लेन की अभिक्रिया कौन से भाग में होती है, तो क्रोड में होती है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोड का जो तापमान है वो कितना है। ठीक है, या सूर्य का जो मध्य भाग का जो तापमान है वह कितना है, तो यहाँ पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया सूर्य के मध्य भाग का। ठीक है, तो ये हमारा सूर्य है। इसमें पहली टर्म हमने क्या पढ़ी, सूर्य की आंतरिक संरचना में क्रोड। ठीक है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, नाभिकेशन लेन की अभिक्रिया इसी में होती है, इसका टेम्परेचर हो गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की बाह्यतम सतह का तापमान कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका यहां से। तो सूर्य की रेलवे वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बाह्यतम, या फिर पूछ सकता है सूर्य का बाह्यतम तापमान टेम्परेचर। ठीक है, कितना होता है, तो वह आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बाह्यतम तापमान कितना हो गया, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और केंद्रीय भाग का 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया पहली टर्म आंतरिक संरचना में क्रोड की। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं उनको अभी हम करते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य की बाह्यतम परत को प्रकाश मंडल कहते हैं, या सूर्य की दीप्तिमान सतह बोल सकते हो आप, ये वाला भाग बोल सकते हो। तो सूर्य का जो बाहरी आवरण जहां से प्रकाश निकलता है क्या कहलाता है, आपका प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल की क्या परिभाषा हो गई, सूर्य की, या बोल सकते हो आप, बुक्स में मिलेगा आपको लिखा हुआ, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो बाहरी आवरण जहां से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म प्रकाश मंडल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश मंडल से बहुत सारी सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ठीक है, तो प्रकाश मंडल के यहां पे लिखता हूं मैं, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, सूर्य। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो प्रकाश मंडल होता है उसकी सतह से सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सौर ज्वालाएं होगी वह अलग अलग ग्रहों में पहुंचती हैं और भी अन्य जगहों पर फैलते हैं। ठीक है, तो ये फैलती फैलती हमारे पृथ्वी के पास भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती हैं तो यहाँ पर इसको अलग नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती हैं सौर ज्वालाएं तो इनको अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी, तो क्या होता है उसका, नॉर्थ पोल पर जो पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर जो सौर ज्वालाएं पहुंचती हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो इसको याद कैसे रख सकते हो आप, जैसे कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया महादेश कहां पर पड़ता है आपका, साउथ में। ठीक है, तो साउथ में जो आएंगी वो है क्या, सौर ज्वालाएं पहुंचती हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस।
ठीक है, और जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं उन्हें बोरियालिस, ठीक है, ऑरोरा बोरियालिस। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वालाएं क्या कहलाती है और दक्षिणी ध्रुव पर सौर ज्वालाएं क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो प्रकाश मंडल हो गया, क्रोड हो गया आपका प्रकाश मंडल, बाहरी दीप्तिमान सतह, ठीक है, प्रकाश की दीप्तिमान सतह है, क्या हो गई आपकी प्रकाश मंडल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सौर कलंक, ठीक है, सौर कलंक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम सौर कलंक को की खोज किसने की, सौर कलंक के बारे में किसने बताया, तो वह थे आपके गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो ने सौर कलंक के बारे में बताया था सबसे पहले, ठीक है। तो क्या होता है सौर कलंक कहां पर पाए जाते हैं, प्रकाश मंडल में ही, ठीक है। ये आपका प्रकाश मंडल है, इसी में सूर्य में कई जगह काले काले धब्बे मिल जाते हैं, ठीक है। तो काले काले बड़े बड़े जो धब्बे मिलते हैं उनको क्या कहते हैं आपका सौर कलंक, ठीक है, सौर कलंक। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है इनको सन स्पॉट्स, ठीक है, सन स्पॉट्स। तो सौर कलंक सन स्पॉट्स कहां पे मिलते हैं, ये प्रकाश मंडल में, जो सूर्य पर काले धब्बे होते हैं उनको क्या कहा गया, सौर कलंक, ठीक है। इनकी खोज किसने की, गैलीलियो ने। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका यहाँ पे कि जो सौर कलंक में जो केंद्रीय भाग, जहां पर जो सौर कलंक का जो सबसे काला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं आपको अंबरा, ठीक है, अंबरा। तो अंबरा क्या हो गया, जो सबसे केंद्रीय भाग जो सबसे काला है, ठीक है। तो केंद्रीय भाग सौर कलंक का केंद्रीय भाग जो सबसे काला है वह हो गया आपका अंबरा, ठीक है। तो पूछेगा कि अंबरा किसे कहते हैं, या फिर पूछ लेगा अंबरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो सौर कलंक में, ठीक है। तो केंद्रीय भाग अंबरा हो गया, और जो बाहर का भाग जो बच गया, जो कम हल्का है काला, वो उसको क्या बोलते हैं, हल्के काले रंग को, हल्के काले धब्बे को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका पेनम्बरा, ठीक है। हल्के काले भाग बोल सकते हो आप यहाँ पे, हल्के काले भाग को पेनम्बरा, और जो केंद्रीय भाग जो सबसे काला है उसको अंबरा, ठीक है। तो हॉटस्पॉट से दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, सनस्पॉट से, सौर कलंक से। जो सौर कलंक का केंद्रीय भाग होता है जो सबसे काला होता है वह क्या होता है, अंबरा, और जो हल्के काले भाग होते हैं उनको पेनम्बरा कहते हैं, ठीक है। इनकी खोज किसने की, गैलीलियो ने, ठीक है। तो ये हम सूर्य की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा क्रोड, उसके बाद प्रकाश मंडल, उसके बाद सौर कलंक, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण मंडल किसे कहते हैं, तो वर्ण मंडल, यहाँ पे लिख देता हूं वर्ण मंडल, ठीक है। तो जो हमारा प्रकाश मंडल होता है इसमें ये इसको बोल सकते हो हम, इसको आप बोल सकते हो कि यह हमारे सूर्य का जो वायुमंडल है उसका मुख्य भाग है, ठीक है। तो सूर्य का वायुमंडल कौन सा भाग होता है, प्रकाश मंडल, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रकाश रह जाता है, या फिर बोल सकते हो कि यह कुछ प्रकाश को अब्जॉर्व कर लेता है और वह लाल दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं आपका वर्णमंडल, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है ये पूछ लिया जाता है, तो लाल रंग, ठीक है। तो वर्णमंडल का रंग कैसा होता है, लाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्णमंडल का रंग कैसा होता है, लाल रंग का, ठीक है। तो कई बार हम जैसे देखते हैं कि हमारा सूर्य लाल लाल दिखाई पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है आपका वर्णमंडल, ठीक है। तो ये होगा आपका वर्णमंडल। इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो जैसा यहाँ पे एक अलग बना लेते हैं, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है, सूर्य। उसके बाद आता है, जैसे कि हमने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण टॉपिक पढ़ा था, उसमें हम इसके बारे में पूरी डिटेल जान चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। ये हो गया आपका चंद्रमा और ये हो गया पृथ्वी, ठीक है। तो ये जब तीनों एक ही लाइन में आएंगे तो ग्रहण लगेगा, या तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ठीक है। वो सब हमने पढ़ लिया है पूरी डिटेल से। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कई बार यह है जो हमारा सूर्य का भाग होता है, यह भाग, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया तो जो सूर्य का भाग दिखाई देता है हमें, वह क्या कहलाता है आपका, वह कहलाता है किरीट या कोरोना, ठीक है, किरीट या कोरोना। तो ये हो गया आपका
जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को, सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। ठीक है, जब यह सूर्य ग्रहण लगता है तो ये किरीट या कोरोना से कौन सी रेज निकलती हैं? एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज जो कि हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। हमें तब भी बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण को हमें कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। तो किरीट या कोरोना जो सूर्य ग्रहण के समय हमें जो भाग दिखाई देता है उसे किरीट या कोरोना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायमंड रिंग की घटना भी घटती है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। वो सब बातें हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अच्छी तरह से पढ़ ली थी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डायमंड रिंग की घटना बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो किरीट या कोरोना एक्स रेज उत्पन्न करता है, ये हो गया आपका किरीट या कोरोना। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि किरीट या कोरोना को और किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य का मुकुट। सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है किरीट या कोरोना को। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा सूर्य की आंतरिक संरचना में। एक बार इनको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा करोड़ के बारे में। ठीक है, करोड़ क्या होता है? सूर्य का केंद्रीय भाग करोड़ कहलाता है। इसका टेम्परेचर पढ़ा, नाभिकेशन लाइन की अभिक्रिया सूर्य के करोड़ में होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश मंडल को। प्रकाश मंडल के बारे में पूरी डिटेल जानी। ठीक है, तो जो सूर्य का दीप्तिमान सतह जो होती है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने सौर कलंक को पढ़ा। ठीक है, तो प्रकाश मंडल में जो धब्बे होते हैं, काले काले धब्बे होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। इनकी खोज किसने की? गैलीलियो ने। जो सबसे काला केंद्रीय भाग जो सबसे काला होता है सौर कलंक में वह कहलाता है आपका अंबरा, और जो हल्के काले भाग होते हैं उनको पेनम्बरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सौर कलंक के बाद हमने पढ़ा सूर्य का बाह्यतम टेम्परेचर या बाहरी परत का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वर्णमंडल को, जो लाल रंग का दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? हमारा वर्णमंडल। उसके बाद बीच में हमने पढ़ा था कि जो सूर्य से सौर ज्वालाएं निकलती हैं, पृथ्वी पर पहुंचती हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर जब पहुंचती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, और जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा किरीट या कोरोना। ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। ठीक है, इससे एक्स रेज निकलती हैं जो कि हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती हैं। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने सूर्य की आंतरिक संरचना में पढ़ी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य से कुछ एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहीं पर लिख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा जाता है, रेलवे का पेट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वह आपका 8 मिनट और 16 सेकेंड। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो कितना लगता है? 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय। ठीक है, कई बुक्स में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा, तो आप 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास जो भी मिले आप उसको राइट टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के बाहर चक्कर काटती रहती है। ठीक है, चारों तरफ चक्कर काटती रहती है और अपने अक्ष पर घूमती है, तो कभी इसका समय कुछ नोट कर लिया जाता है और कभी कुछ, लेकिन आएगा इसी के आसपास 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास ही। ठीक है, कहीं पर 20 सेकंड लिखा मिल जाता है और कहीं पर 17-18 सेकंड भी लिखा मिल जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पजल ना हो इसलिए। ठीक है, तो आपको 8 मिनट और 16 सेकंड के आसपास जो भी दिखाई दे आप उसको राइट टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो जैसा कि हम पता है पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल नजदीक होंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य और पृथ्वी सबसे अधिकतम दूरी पर होंगे। ठीक है, अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी, और एक हो गया आपका औसत दूरी। ठीक है, औसत दूरी।
तो ये न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर अपसौर इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इन टॉपिक्स में हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी क्या है और न्यूनतम दूरी क्या है और औसत दूरी क्या है, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है रेलवे के एग्जाम में कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी बताइए, न्यूनतम दूरी बताइए, ठीक है। तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या है आपकी, वह आपकी 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो अधिकतम दूरी कितनी हो गई, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, वह आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अधिकतम दूरी हो गई 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी हो गई 14.70 करोड़ किलोमीटर। और औसत दूरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछिए औसत दूरी जाती है आपसे, ठीक है। तो औसत दूरी हो गई 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो औसत दूरी होगी 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़े। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। और औसत दूरी कितनी है, सूर्य से पृथ्वी के इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गई सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, ठीक है। तो इस प्रकार आज के इस टॉपिक में हमने सूर्य के बारे में हर छोटी बड़ी बात को जाना है। सूर्य से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब हमने पढ़े, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों के बाद हम उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था सूर्य का वो हमारा पूरा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।